हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू एंड व्हाई। ओके, वो आपसे क्या हाइड कर रहे हैं और क्यों। अब ये कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आप जिनको भी माइंड में रख के रीडिंग देखना चाहें देख सकते हैं, या आप इसको किसी भी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहें तो बिल्कुल न्यूट्रल माइंड के साथ भी इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले, वैसे तो ये लव कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं, बट हाँ टैरो रीडिंग से देखेंगे कि आपके पार्टनर या कोई पर्सन आपकी लाइफ में कोई है मोर देन फ्रेंड्स। ओके, मोर देन फ्रेंड्स वाली फीलिंग में है, तो क्या वो पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहा है और क्यों कर रहा है। ओके, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है, आप जानना चाहते हैं, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है टॉपिक, तो आप ज़रूर देखें, फिर ये रीडिंग आपके लिए होगी। एंड रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखें। ओके, सो ये जर्नल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे मैच नहीं करती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो मैसेजेस आपके लिए बिल्कुल नहीं है। जर्नल रीडिंग है तो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। एंड प्लीज़ कॉल को अवॉइड करें। मेरे चैनल पे जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी हेल्पफुल होता है, तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी रिकमेंड एंड शेयर करें मेरे चैनल, मेरे वीडियोज़ को, और उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि वो भी मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इससे मुझे हेल्प मिलती है, मेरी रीच बढ़ती है और मुझे सपोर्ट मिलता है, और मुझे आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। और जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया, अपना प्यार दिया है, अपना सपोर्ट दिया है, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, तो चलिए देखते हैं आज कि वो व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू एंड व्हाई। सबसे पहले तो उस पर्सन की हम एनर्जी देखेंगे, आपके पार्टनर हो या जो भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं। ओके, जिस इंसान को भी मन में रख के आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, सबसे पहले हम उस पर्सन की करंट एनर्जी देखेंगे। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, मेरे व्यूअर्स, ये जो भी पर्सन है, जो भी मेरे व्यूअर से हाइड कर रहे हैं, उनकी क्या एनर्जी है, उनकी क्या एनर्जी है, उनकी करंट एनर्जी प्लीज़ मुझे बताएं। प्लीज़ करंट एनर्जी ऑफ दैट पर्सन प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे व्यूअर पार्टनर से क्या हाइड कर रहे हैं। ओके, लास्ट शफल, प्लीज़ फोकस करें उस पर्सन के ऊपर। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है सबसे पहले, जस्टिस आया है। ओके, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और जस्टिस आया है लिब्रा। ओ माय गॉड, एम्प्रेस। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, इक्वेरियस। लिब्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और खासियत इस बात की है कि सारे के सारे मेजर अरकाना हैं, कोई भी माइनर अरकाना नहीं आया है इस पर्सन की करंट एनर्जी में। ओके, सो बिग मैसेजेस, बिग स्ट्रॉन्ग एनर्जी। ओके, हाँ, इस पर्सन की क्या ये पर्सन
करंट एनर्जी अगर हम इस पर्सन की देखें, पेज ऑफ पेंटिकल है। ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहता है, आपसे यंग हो सकता है, ये जो भी एनर्जी है आपसे यंग है, मस्कुलाइन एनर्जी है, एज में डिफरेंसेस हो सकता है, मेचोरिटी में डिफरेंस हो सकता है, सोचों में डिफरेंस हो सकता है। ये पर्सन आपके साथ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस पर्सन के पास आपको देने के लिए बहुत ही पेटी सी, बहुत ही छोटी सी ऑफ़र है। इसको लगता है जब आपको देने के लिए ना, इसके अलावा इसके पास और कुछ है नहीं। ओके, जब भी ये आपको ऑफ़र देने के लिए कुछ भी सोचता है तो इसके पास जो एक चीज़ है, चाहे अपना दिल हो, अपनी मोहब्बत हो, ये आपको वही ऑफ़र कर सकता है। छोटी सी है, जबकि शायद आप इससे ज़्यादा डिज़र्व करते होंगे, ये बात इसको पता है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये आपकी तरफ कुछ न्यू फ्रेश स्टार्ट बिगनिंग करना चाहे और आपको ऑफ़र करना चाहे तो वो बहुत छोटी सी ऑफ़र होती है। तो हाँ, आपकी तरफ ये पर्सन एनर्जी वाइज अगर हम देखें तो ये आपकी तरफ ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, भले ही थोड़ा सा ही सही, लेकिन आपको कुछ ना कुछ छोटी सी ऑफ़र करेंगे। जस्टिस है, इनको लगता है आपके साथ इन्होंने कुछ गलत किया है, इनकी सिचुएशन, इनको फैसला करना है, ये आपको एक फेयर डील देना चाहते हैं। इनसे कोई गलती हुई है, इनको कर्मा हिट हो रहा है, इनको रियलाइजेशन कराया जा रहा है यूनिवर्स के तौर पे कि इनसे जो गलती हुई है इसका इनको दामोदार करना पड़ेगा, इनको फैसला करना पड़ेगा, आपको एक फेयर डील देनी पड़ेगी। तो इनको अर्ज हो रही है कि आपके लिए सबसे बड़ी फेयर डील यही होगी कि ये जो आपकी तरफ ऑफ़र लेके आना चाहते हैं ये वो आपको ऑफ़र करें इनको, और जो भी इनके पास है आपको देने के लिए, भले ही छोटा सा ही सही, वो आपको ऑफ़र मिलना चाहिए। आप डिज़र्व करते हैं, भले आप ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये जो कर सकते हैं वो इनको करना चाहिए। जस्टिस इसी में इनको लगता है इनको कर्मा हिट हो रहा है। ओके, एम्प्रेस का कार्ड है, या तो आप इनकी लाइफ में या आपके पार्टनर हो सकते हैं। ओके, जो कि यहाँ लग रहा है क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है। ये आपको बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड, बहुत ही फर्टिलिटी देखते हैं, इनकी लाइफ में बहुत ग्रोथ आई है। आप इनकी लाइफ में वो पर्सन है जो बहुत ही गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहते हैं, हर चीज़ को अटेम्प्ट करने के लिए रेडी रहते हैं, हद से ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। हद ये नहीं कि मैं फेयर कॉम्प्लेक्शन या डार्क कॉम्प्लेक्शन की बात कर रही हूँ, नहीं, इनर ब्यूटी, सबसे ब्यूटी इनर ब्यूटी होती है। आप ये जिस नज़रों से आपको देखते हैं, ओके, आप चाहे जैसे दिखते हो, लेकिन इनकी नज़रों में आप ऐसे हैं। सीक्रेट लवर हो सकते हैं, तो आपको ये आप सीक्रेट लवर हो सकते हैं। आप इनकी लाइफ में एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड इन्होंने आपको रखा हुआ है, आपका स्टेटस इनकी लाइफ में ये है। तो जैसे भी, जिस तरीके से भी आप इनकी लाइफ में हैं, ये आपको बहुत ही ज़्यादा एज अ पार्टनर बहुत एडमायर करते हैं, बहुत इनकी नज़रों में आप एक नेक्स्ट लेवल पे ये आपको देखते हैं। इनको बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही अच्छा फील होता है कि आपका इनके साथ कुछ है। ओके, आप इनकी लाइफ में हैं, ओके, ये आपसे जुड़े हैं, आप इनसे जुड़े हैं, ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर मैं वैसे देखूं तो आप हैं भी पर्सन, इनको बहुत अच्छा लगता है कि आप हमेशा एक ट्रेंड सेटर होते हैं। ओके, आप हमेशा अपने को जिस हिसाब से दुनिया चल रही होती है उस हिसाब से खुद को अपडेट रखते हैं, चाहे नॉलेज में हो, फैशन में हो, स्किल्स में हो। हमेशा ये आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट अवतारों में देखते हैं। ओके, और ये चीज़ इनको काफ़ी फैंटेसाइज करती है, काफ़ी ये हर तरीके के मूड को अपने अंदर देखते हैं। तो भले इन्होंने आपके साथ कुछ भी किया हो, बट ये आपको इसी उसमें देखते हैं। ओके, तो एस ऑफ सॉर्ड्स है, देख लीजिए, इनको क्लैरिटी है कि आप इनकी लाइफ में एज अ जैसे भी हैं आप, ओके, परफेक्ट हैं। ओके, और आपके साथ ये अपनी आगे की ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, इस बात की इनको क्लैरिटी है। कोई डिसीजन इनको मिला है, कोई डिसीजन की इनको क्लैरिटी महसूस हुई है और ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। ओके, इनकी एनर्जी में बिल्कुल क्लियर है कि ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं।
शायद यही बात है। तो ये थी पर्सन की करंट एनर्जी, और वो आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, व्हाट आर दे हाइडिंग, तो वो भी क्लियरली इन्हीं मैसेजेस में ही आपको बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि वो आपसे यही तो बातें छुपा रहे हैं, जो उनकी एनर्जी में है, जो उनकी फीलिंग्स में है, जो उनके थॉट्स में है, जो उनके माइंड में है, वही तो आपसे छुपा रहे हैं। वो आपको नहीं बताना चाहते कि वो आपको इस तरीके से देखते हैं, वो नहीं बताना चाहते कि वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक्शन नहीं है। हमने इनकी करंट एनर्जी देखी, हमने इनके करंट एक्शन नहीं देखे हैं, ये इनकी एनर्जी में है। और यही चीज़ तो उन्होंने आपसे हाइड कर रखी है कि वो उनको क्लैरिटी मिल चुकी है, उन्होंने डिसीजन में क्लैरिटी आ चुकी है, वो आपको हाईली एडमायर करते हैं, ये बात वो नहीं बताते, नेवर अप्रिशिएट यू। वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, उनको गिल्ट है, उनको रियलाइजेशन हो रहा है, वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, उनको वो फायर बैक कर रहा है, यही चीज़ तो वो छुपाना चाहते हैं। वो आपके सामने रोना नहीं चाहते, गिड़गिड़ाना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते कि उन्होंने आपके साथ जो किया वो आज उनकी लाइफ में भारी पड़ रहा है, ये वो आपको बताना नहीं चाहते। भले वो आपके सामने दिखा रहे हो कि वो बहुत ही चिल हैं और उनको किसी बात का भी गिल्ट नहीं है, उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि गलती उनकी है, भले उन्होंने आपसे सॉरी भी नहीं बोला किसी आज तक गलती पे, पर उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने एक ऐसे इंसान के साथ गलती की है जिसको वो खुद अपनी लाइफ में एज अ लॉन्ग टर्म देखते हैं। ओके, उनको आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने हमेशा उनको ग्रोथ दिया है, सपोर्ट दिया है। भले आप इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी के हिसाब से हो, पार्टनर हो, कमिटमेंट हो चाहे कमिटमेंट ना हो, उसके बावजूद आपने कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ा है, और आप हमेशा सपोर्ट में रहे, हमेशा इनकी लाइफ में ग्रोथ। चलिए और जानने की कोशिश करते हैं। और क्या वो छुपा रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं ये जो भी एनर्जी है मेरे व्यूअर्स से और क्या छुपा रही है, और क्या ये छुपा रही है, प्लीज़ मुझे बताएं। और क्या चीज़ें हैं जो मेरे व्यूअर्स से ये पर्सन छुपा रहा है या छुपा रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। और क्या है जो मेरे व्यूअर्स से अभी भी हाइड है या उन्हें बताया नहीं जा रहा है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, काफ़ी वेल्दी इंसान है, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, मस्कुलाइन एनर्जी है, वेल्दी इंसान है, सेल्फ सफिशिएंट है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं ये नहीं कह रही अरबपति करोड़पति हैं, लेकिन फाइनेंशियली काफ़ी सफिशिएंट चीज़ें हैं। अपने अलावा भी दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी देख सकते हैं, औरों के लिए भी कर सकते हैं, इतना है। ओके, वेल्दी हैं, चीज़ों में कैपेबल हैं कि वो चीज़ें कर सकते हैं जो चाहे। ये आपसे शायद इनके दिमाग में इनका करियर स्टेटस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, इनके लिए मटेरियल चीज़ें बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती हैं, इनको लग्जीरियस लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद है, पैसों से जो चीज़ें आ सकती हैं इसीलिए इनके लिए पैसे बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ एडिक्शन हो सकते हैं, कुछ इनकी आदतें हो सकती हैं जो हो सकता है थोड़ी सी नेगेटिव हो, किसी तरह का इनको नशा करने की या इनको कुछ डिफरेंट लेवल का इंजॉय करने की, जो एक कुछ लेवल वाले पर्सन नहीं होते, स्पेशली जेंट्स होते हैं बट फीमेल्स भी होती हैं आजकल, जिनको पैसों की बदौलत अगर जो भी लग्जरी और जिस तरीके की भी ख्वाहिशें पूरी फैंटेसीज़ होती, तो ये इनकी कुछ आदतें हैं। इनको लगता है कि पैसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जबकि इनके पास हैं। फिर भी देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स के नीचे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। भले कितना वेल्दी हो, ये आपको नहीं बताते, क्या ये आपसे हाइड करते हैं, ये आपसे ये हाइड करते हैं कि इनके पास सब कुछ है, ये वेल्दी हैं, इनके पास फाइनेंशियली ग्रोथ है, पैसा अच्छा खासा है, हर तरीके से ये आपके लिए सपोर्ट कर सकते हैं, आपको ग्रोथ दे सकते हैं, आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। लेकिन जब आपको देने की बारी आती है तो इनके पास एक छोटी सी ऑफ़र होती है, इतना होने के बावजूद ये छोटा सा ऑफ़र आपके पास लेके आते हैं और आपके सामने क्या छुपाते हैं कि हाँ ये कर सकते हैं, लेकिन आपके नाम पे इनके पास कुछ नहीं होता।
ओके, तो क्या ये आपसे हाइड कर रहे हैं, ये आपसे ये हाइड कर रहे हैं, प्लस अपना जो ये आपसे इमोशनली उस तरीके से अटैच नहीं होते हैं जैसे कि आप होते हैं। और हो सकता है ये आपको बोलते बहुत हों, फीलिंग को एक्सप्रेस भी करते होंगे, लेकिन ये उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे आप इनसे अटैच हैं। तो इनके लिए इनकी करियर, इनका गोल, इनकी फाइनेंशियल स्टेटस, इनका घर, इनका परिवार, और इनके लिए धन दौलत, पैसा, लग्जीरियस लाइफ और कंफर्ट जोन इनको ज़्यादा पसंद है। ओके, ये चीज़ ये आपसे ज़्यादा छुपाते हैं। ये कहते ज़रूर होंगे कि आप इनकी लाइफ में सब कुछ है, आपके अलावा कुछ नहीं है, ये है वो है, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जब भी ये आपको ऑफ़र करते हैं तो एक छोटी सी ऑफ़र लेके आपके सामने आते होंगे। ये आपसे ये हाइड कर रहे हैं कि हाँ, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं और ये इतने इंडिपेंडेंट हैं डिसीजन लेने के लिए कि कुछ भी फैसला कर सकते हैं, ये इनके हाथों में है, लेकिन ये करते नहीं है, ये छुपाते हैं आपसे। और क्या ये आपसे छुपा रहे हैं, दैट इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल। भाई ये आपसे छुपा ये रहे हैं कि ये आपको एज अ परफेक्ट काउंटर, डिवाइनली काउंटर पार्ट मानते हैं। इनको लगता है कि आप इनके बिल्कुल मद्दे मुकाबिल हैं। भले ही आपसे कहते ज़रूर होंगे कि आप इनके बराबर के नहीं, आप इनके स्टेटस के नहीं हैं, आप इतने फाइनेंशियली ग्रोथ में, लेकिन ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह मानते हैं। इनको लगता है आप दोनों की टक्कर का, बराबरी का है। अगर ये अपने आप को क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल के रूप में देखते हैं तो आप ऑलरेडी क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं। ये आपको इंडिपेंडेंट अपने ही तरीके से मानते हैं। इनको लगता है आप बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड हैं। थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है कि आप इमोशनली भी इनके साथ हैं, ये इमोशनली नहीं है, लेकिन ये आपको एज अ ग्रोथ ओरिएंटेड, इंडिपेंडेंट, और आप में वो क्वालिटीज़ देखते हैं अपनी जैसी, जहाँ पे इनको ये महसूस होता है तो यू आर द परफेक्ट पार्टनर फॉर हिम और हर। ओके, उनको लगता है आप उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। ओके, आप में इतना पोटेंशियल है, आप ग्रोथ हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप फाइनेंशियली आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनको लगता है अगर नहीं करते तो आप छोटा सा ही कुछ करते हैं, लेकिन ये आपके अंदर पोटेंशियल बहुत देखते हैं और ये देखते हैं कि आप इन पे, चाहे आप फीमेल हो मेल हो, आप इन पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, ये अपने करियर और अपनी लाइफ में फोकस्ड हैं और आप भी इन्हीं की तरीके से अपनी लाइफ में, मतलब ये नहीं है कि ये रो रहे हैं और आपके लिए ये रो रहे हैं, नहीं, आप दोनों ने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस किया है। ये चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है, तो ये आपको कभी भी इन बातों के बारे में नहीं बोलना चाहते कि ये आपको इस नज़र से देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल देख लीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है ये आपसे ये छुपा रहे हैं क्योंकि इनको फ्रीडम लाइफ पसंद है। इनको अपने, मैंने ऑलरेडी बोला, या तो ये आपको भी इसी तरीके से देखते हैं। इनको किसी से ना ये फ्री होके जीना चाहते हैं कि भाई इनका वो वाला हाल है। आप शायद इनसे कहते होंगे कि आपको कमिटमेंट चाहिए, आप इनसे कुछ फैसला चाहते होंगे, आप चाहते होंगे कि आखिर हम दोनों के बीच में है क्या, हमारे रिश्ते का नाम क्या है। आप कुछ इन बातों में थोड़ा ज़्यादा फोकस इनकी तरफ रहते हैं, बट इनका क्या है, हम हैं ना साथ में, हमें पता तो है हम साथ में हैं, भले हम कमिटेड है नहीं है, तुम्हें पता तो है कि मैं प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, तुम्हें पता तो है, मैंने बताया तो है, मैंने फीलिंग्स तो बताई हैं, तुम्हें क्यों। तो इनको थोड़ा कमिटमेंट इशू है, ये फ्रीडम पसंद है, इनको अपनी फ्रीडम बहुत पसंद है, ये किसी से भी बावर नहीं होना चाहते। ये अपने स्टेटस को आपको इसीलिए परमानेंट नहीं चीज़ें खुल के बताते हैं कि क्योंकि ये अपनी स्पेस चाहते हैं, ये फ्रीडम चाहते हैं, इनको अपनी फ्रीडम, मैंने कहा ना किंग ऑफ पेंटिकल ऐसा होता ही है, आपके साथ भी है, आप दोनों के साथ सेम चीज़ है। लेकिन आप शायद बताते होंगे कि भाई मुझे अपनी स्पेस पसंद है, मुझे अपनी फ्रीडम पसंद है, लेकिन हम दोनों के बीच में क्या है वो तो क्लियर हो जाए, वो तो हम क्लियर हो जाए कि भाई हम फ्यूचर में क्या सोच रहे हैं अपने बारे में, कमिटमेंट तो दे दो कुछ आपका, इस तरीके का। इनका क्या होता है, इन सब की क्या ज़रूरत है, हम हैं ना, तुम्हें पता है मुझे पता है, बस है ना।
हो जाएगा, हो जाएगा, मैंने सोचा है। तो ये सारी चीज़ें छुपाते हैं क्योंकि इनको कमिटमेंट इशू है, इनको अपनी फ्रीडम बहुत पसंद है, इनको अपने करियर पे बहुत ज़्यादा है, और ये आपको भी इसी चीज़ पे फोकस करवाते होंगे कि आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करो। और नो डाउट आप करते भी हैं, आप भी अपनी फ्रीडम को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और स्पेस। ओके, नेक्स्ट मैं देखूँ 10 ऑफ कप्स आया है। भाई क्या छुपा रहे हैं, देखिए एस ऑफ कप नीचे आया है, एस ऑफ कप ऊपर आया था इनकी एनर्जी में, और उसी के नीचे अगर मैं देखूं तो 10 ऑफ कप्स आया है। जो डिसीजन इन्होंने लिया और जो डिसीजन में इनको क्लैरिटी मिल गई है वो बिल्कुल क्लियर है कि ये आपको एज अ फैमिली चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपके साथ अपनी फैमिली देखना चाहते हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर, मैंने कहा ना वो लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म चीज़ें नहीं देख रहे हैं। ओके, उनको क्लैरिटी तो बिल्कुल है कि आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हैं। मैंने ऑलरेडी बोला था यू आर द वन, और वो उनकी हो गया है, उनको क्लियर है। अगर वो फैमिली किसी के साथ देखते हैं, इमेजिन भी करते हैं, सोचते भी हैं, तो उनको सिर्फ और सिर्फ आपका चेहरा और आपका नाम याद आता है। वो आपको परफेक्ट पार्टनर मानते हैं, उनको लगता है आपके अंदर वो सारी क्वालिटी हैं और शायद उनसे ज़्यादा क्वालिटी हैं। बिकॉज एम्प्रेस के नीचे 9 ऑफ पेंटिकल्स आया था, उनको ये लगता है कि आपको भी वो कोई कमिटमेंट देख के कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको उनको जितनी लाइफ और फ्रीडम पसंद है, आप भी फ्री स्पिरिट टाइप के पर्सन हैं, और आप अपनी ग्रोथ में और अपनी चीज़ों में अब बिल्कुल नहीं। उनको क्लैरिटी ज़रूर मिल गई है कि 10 ऑफ कप्स आपके साथ है, फैमिली आपके साथ देख रहे हैं, लेकिन वो आपको भी देखते हैं कि आप बहुत ही फ्री रहना चाहते हैं। ओके, भले आपको कमिटमेंट चाहिए होगा इनसे और ये दे नहीं रहे होंगे, लेकिन इनको परफेक्टली आपको मिरर देखते हैं। इनको बहुत सी चीज़ें आपको शायद नहीं लगती होगी, लेकिन ये भी आपसे हाइड करते हैं, पर इनको आपके अंदर अपनी जैसी परफेक्ट पर्सनैलिटी लगती है। बहुत कुछ चीज़ें आप दोनों में मैच होती है, ये चीज़ इनको लगता है। तो ये शायद आपको इसलिए अभी ये सब नहीं बताना चाहते क्योंकि इन्होंने शायद अभी आपको कमिटमेंट नहीं दिया है। ओके, लेकिन ये सोच रहे हैं कि अगर आपसे इन्होंने अभी ये सब बोल दिया तो आप इनसे कमिटमेंट मांगेंगे कि भाई अगर मेरे साथ फैमिली देख रहे हो तो अभी तो कुछ मुझे कमिटमेंट दो, भले हम 2 साल बाद 3 साल बाद शादी करें या हमारा फ्यूचर हो, लेकिन आज तो कुछ कमिटमेंट दो। ऐसा तो है नहीं कि हम आज अलग अलग रह रहे हैं, हमारे और तुम्हारे बीच में क्या है हमें पता नहीं, और इन फ्यूचर तुम लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो कि अगर हुआ तो हमारी शादी तुम्हारी साथ होगी, पर आज के उसमें आप क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसकी तो गारंटी कुछ हो। या तो पल में रिश्ते बदल जाते हैं, कोई किसी और के साथ, कोई किसी और। आज मैं आपको, तो आप कमिटमेंट चाहते हैं कि भाई तुम स्पेस अपनी लो, मैं भी तुम्हें स्पेस दूंगी, मुझे भी अपनी स्पेस चाहिए, लेकिन हम दोनों के बीच का क्या है वो बता दो। वो ये चीज़ छुपाते हैं, जबकि ये आपके लिए सब कुछ प्लान आउट करके बैठे हैं। इनको सब कुछ क्लियर है इनके माइंड में, बस अपनी ही कुछ मसले हैं इनके। अब इनकी फैमिली में हो सकता है मसले हो, करियर एक बहुत बड़ा, पैसा तो बहुत बड़ा मसला यहाँ मुझे लग रहा है। ओके, इमोशनल अटैचमेंट आपसे कम है। ओके, ये बिल्कुल क्लियर है, बिकॉज आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं और ये किंग ऑफ पेंटिकल हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल में मस्कुलाइन एनर्जी है, ये आपसे लेस इमोशनल अटैच है। आप क्वीन हैं तो आप फेमिनाइन एनर्जी में हैं। भले आप अपने ग्रोथ ओरिएंटेड इंडिपेंडेंट कुछ चीज़ को ज़्यादा फोकस करते हैं, बट एक फेमिनाइन एनर्जी है जो कि उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट होता है कि वो इमोशनली कनेक्टेड भी होती है। तो मैंने कहा ना, भले आप दोनों एक जैसे हैं, लेकिन मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का डिफरेंस है। आप ऑलरेडी उन चीज़ों में इनबिल्ट हैं और ये नहीं है। ओके, लिए अभी आपसे ये चीज़ें रेजोनेट और मैच हो रही हो तो हम क्लैरिफाई भी कर लेते हैं जल्दी से। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताएं। किंग ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सॉर्ड्स, क्रॉस रोड पे हैं। कन्फ्यूजन इनके माइंड में हमेशा होता है जब भी आपके लिए कोई डिसीजन बनाना होता है। भले इनके हाथ में सब कुछ है, भले ये सब कुछ कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हुए भी आपके
आपकी बारी जब आती है डिसीजन लेने की तो ये काफ़ी क्रॉस रोड पे हो जाते हैं। इनको डिसीजन में कन्फ्यूजन आने लगती है और इनको नहीं समझ में आता कि आपके लिए क्या डिसीजन लें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों है? ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वैंड्स। अगर तो देखिए आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, अगर तो आप नो कांटेक्ट, ब्रेकअप या सेपरेशन में हैं, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपको दूर से ही कहीं नोटिस कर रहे हैं और आपको बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर मान रहे हैं। भले आप पहले इतने स्टेटस वाइज नहीं होंगे, बट ये आपको काफ़ी ग्रोथ में देख रहे हैं। आप अपनी फाइनेंशियल और बहुत ही फ्रीडम लाइफ जी रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं और अब इनको अर्ज हो रही है। ओके, ये आपसे अगर बातचीत नहीं हो रही है तो ये आपसे करना चाहते हैं और अगर हो भी रही है तो ये आपसे खुल के बात करना चाहते हैं। ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपसे चाहते हैं, बट ये करते नहीं हैं, ये बात आपसे छुपा रहे हैं। ये आपसे करना चाहते हैं, ये दिल खोल के आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप भी नहीं करते हैं तो ये आपसे भी चाह रहे हैं कि हमारे और तुम्हारे बीच में एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होनी चाहिए, जो कि ये करने से कतराते हैं। आप हो सकता है बहुत टाइम आपने कोशिश की है, आप हमेशा करते हो, लेकिन ये पीछे हट जाते हैं, ये बैक ऑफ कर लेते हैं, ये कोशिश करते हैं उस चीज़ को टालने की, उस टाइम को, उस सिचुएशन को, उस बात को ये भुला देने की इनकी आदत होगी। कोई गलती की, आपने उनको बोला या आपने कन्फ्रंट किया तो ये तुरंत उस चीज़ को बिना एक्सेप्ट किए उल्टा आपको ब्लेम करके ये वहाँ से हट जाते होंगे। जल्द से जल्द आपको टॉपिक बदल देते होंगे या वहाँ से चले जाते होंगे, साइलेंट हो जाते होंगे। जो कुछ भी ये इनके टेंट्रम्स होते हैं, एटीट्यूड दिखाना, ईगो में आ जाना, थोड़ा सा गुस्सा हो जाना, चीखना चिल्लाना और टॉपिक को रफा दफा कर देना। बट इनको इस बात की क्लैरिटी है कि हम दोनों में हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं होती, हमारी बातचीत सही से नहीं होती, मैं उसको टाइम नहीं दे पाता, मुझे देना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए, ये इनको महसूस होता है। ओके, इनको बहुत अर्ज होती है कि आपसे खुल के बताएं अपने बारे में, ये क्या सोचते हैं, क्यों इनको कन्फ्यूज़न होती है, किन चीज़ों को लेके ये डिसीजन में क्रॉस रोड पे आ जाते हैं, क्या वजह हैं, क्या नहीं है। ये इनका मन करता है ये दिल खोल के आपके सामने रख दें, लेकिन रख नहीं है, हाइड करते हैं। यही तो बात है, हाइड करते हैं। क्यों करते हैं मैंने वो भी बताया। ओके, तो ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, दिल खोल के अपनी बातों को कहना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बताना चाहते हैं, अपनी सिचुएशन, अपने स्टेटस को आपसे बताना चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपसे चाहते हैं, बातचीत नहीं हो रही है, ब्रेकअप सेपरेशन में है, तो फिर तो ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं और इसीलिए 2 राहों पे हैं, क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही है इनकी, आप कांटेक्ट में नहीं हैं इनके, ये आपसे करना चाहते हैं, ये बात ये आपसे छुपा रहे हैं। ओके, ये आपसे मैसेज करना चाहते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं, आपकी तरफ से चाहते होंगे जो कुछ भी है, बट ये आपसे छुपा रहे हैं। ओके, ये दिखाते कुछ और हैं, बताते कुछ और हैं, मन में कुछ और है, सामने कुछ और है। ये आपको ऑब्जर्व करते हैं, आप किस मूड में हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है? प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया और देन हम अपनी रीडिंग ओवर करेंगे। ओके ओके, 2 ऑफ कप्स, भाई आपके सोलमेट हैं और ये आपको अपना सोलमेट की तरह मानते हैं। इनको लगता है आप दोनों का जन्मों जन्मों का रिश्ता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ तो आपके साथ इनकी सोल का अटैचमेंट है, कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट आप लोग पास्ट लाइफ से लेके आए हैं, ये इनको आपको देख के बिल्कुल फील होता है। कुछ तो है, कुछ तो बात है, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आप दोनों को, एक स्ट्रिंग ज़रूर है जो आपको रोकेगी, आपको परफेक्ट सोल पार्टनर मानते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ, 10 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है? ये फैमिली कार्ड यहाँ क्यों आया है? मे बी ऐसा भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है पैसिफिक मैसेज है, इनकी फैमिली का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर। फैमिली आप लोगों के बीच में कुछ मसला कर रही है, जिसकी वजह से ये इतना कुछ अपने अंदर रखे हुए हैं और इतना कुछ आपके बारे में सोच रहे हैं, इतने बड़े डिसीजन इनके दिमाग में चल रहे हैं और उसके बावजूद ये आपसे छुपाते हैं। तो हो सकता है इनकी फैमिली की भी बात हो, फैमिली बहुत बड़ा प्रेशर कर रही हो, फैमिली हो सकता है नहीं मानेगी, ये बात इनको पता हो, फैमिली पर्सन है ये,
हो सकता है आपके साथ फैमिली तो बनाना चाहते हैं, जो कि इनको क्लियर है, लेकिन शायद इनको ये भी क्लियर हो सकता है कि मुझे ये चैनल हो रहा है मैसेज, इसलिए मैं आपको बताना ज़रूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है इस बात की भी शायद इनको क्लैरिटी है कि इनकी फैमिली इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये आपको फैमिली बनाना चाहते हैं, लेकिन इनकी फैमिली नहीं मानेगी, या इनको अपनी फैमिली को मनाना पड़ेगा। इनकी फैमिली इतनी जल्दी तो नहीं मानेगी, लेकिन ये आपके साथ तो ये फैमिली फॉर श्योर देख रहे हैं, क्योंकि ये एक कार्ड से नहीं, ये सारे कार्ड से पता चल रहा है। ओके, सिर्फ इसी कार्ड को क्लैरिफाई मैं बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में ये चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, 10 ऑफ कप्स के नीचे 9 ऑफ वैंड्स आया है। मैंने अभी कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली की वजह से ओके थोड़ा सा बंधा सा स्टक महसूस करते हैं। उनको लगता है उनके हाथ पैर बंधे हैं डिसीजन लेने की। उनको लग रहा है कि उनको फंसा, वो जानबूझ के जब आपसे क्या ये छुपा रहे हैं, ये जो इतना रिजर्व रहते हैं, आपसे डिस्टेंस कर लेते हैं, कभी कभी आपसे खफा हो जाती हैं, आपसे दूर जाने की बात करते हैं या दूर चले जाते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि हाई बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं। इनकी फैमिली कुछ कहती है तो ये रिजर्व हो जाते हैं, जानबूझ के कुछ ऐसा सिनेरियो कर देते हैं, या वैसे भी करते होंगे, आप दोनों के बीच में दूरियां आ जाती हैं। ओके, और ये जानबूझ के भी कभी कभी आपसे इस तरीके की बात करते हैं कि ये दूर हो जाएं या आप इनसे दूर हो जाएं। ओके, शायद उस सिचुएशन को टालने के लिए, हो सकता है ये आपको वो रीज़न नहीं स्पेसिफिक बताना चाह रहे हैं, जो इनको बताना चाहिए आपको वो नहीं बताते हो। ये खुद को बंधा हुआ महसूस करना चाहते हैं। इनको लगता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ अपने लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए, तुम आपके लिए, लेकिन फैमिली के बारे में जब भी सोचते हैं तो क्रॉस रोड पे आ जाते हैं। डिसीजन नहीं होता, सब कुछ है इनके पास आपको देने के लिए, लेकिन उसके बाद भी जब आपकी बारी आती है तो इनके पास कुछ बचता ही नहीं है आपको ऑफर करने के लिए, जो कि पेज ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई थी पर्सन की करंट एनर्जी में, और जबकि हैं खुद किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप हो सकता है नेक्स्ट, अगर मैं सिचुएशन बताऊं तो आप हो सकता है बहुत रिजर्व हो गए हैं अब इनसे। ओके, आपने हाई बाउंड्री बहुत क्रिएट कर दी है कि अगर ये आपसे डिसीजन लिया तो है, लेकिन आप इतने कंट्रोल हैं, आप किसी बात के लिए बिल्कुल खुद को वो रखे हुए हैं कि आप किसी बात को पकड़ के बैठ गए हैं जो ये अभी पूरी नहीं कर सकते। हो सकता है आपने कमिटमेंट मांगा हो, आपने मांगा हो कि भाई क्या है हमारे बीच में बताओ, तो ये आपको रिजर्व इसलिए भी रहने देते हैं कि भाई ये आपको अभी नहीं बताना चाहते कि इनको क्लैरिटी है, इन्होंने डिसीजन लिया है कि या तो इनकी फैमिली बहुत बड़ा रीज़न है, ये वो आपको नहीं बताते, इसलिए आपको जो आप बात इनसे पकड़ के बैठे हैं और जिस वजह से आपने कहा नहीं तो पहले ये होगा वरना तो मैं तुमको अपने सराउंडिंग में तो आने नहीं दूंगी। ओके, बहुत हाई बाउंड्री, आप अप्रोच नहीं इनको करने दे रहे इजली से। ओके, और या तो ये आपको ये नहीं बताना चाह रहे कि इनको डिसीजन इन्होंने ले लिया है, इनको क्लैरिटी है कि फैमिली आप ही के साथ बनानी है, मगर अभी नहीं बताना चाहते, अभी वो नहीं करना चाहते क्योंकि वो किंग ऑफ पेंटिकल में है। उनको लगता है करियर और फ्रीडम और स्पेस और इनके खुद के कुछ मसले हैं, प्लस इनकी फैमिली के कुछ मसले हैं, इनको कमिटमेंट इशू है। तो ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ी सी यहाँ ये लग रही है। ओके, सो क्या वो आपसे हाइड कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी में क्या है, प्लस वो आपसे क्यों हाइड कर रहे हैं, मैंने आपको ये भी बताया। ओके, तो ये थी रीडिंग कि व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू एंड व्हाई। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गाइडेंस मैं नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे खुद लग रहा है कि आप रिजर्व रह रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं खुद पता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। ओके, आप खुद से कुछ फैसले लिए हुए हैं आपने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, और आप खुद को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं।
ओके तो ये कुछ रीज़न है। अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं अगर आपको कुछ भी इस बिहाफ में पूछना हो पर्सनली। और अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।